Everyone, we are doing the concept of demand, and today we have to talk about the concept related to demand, and the concept related to demand are basically certain terms: changes in quantity demanded and changes in demand. We will first talk about the meaning and explain it with the help of a diagram with respect to changes in quantity demanded, and then we will come to the concept of changes in demand. So students and children, please understand what is the meaning of changes in quantity demanded. Changes in quantity demanded will be the change in the demand for a commodity on account of a change in its price only. We are only talking about price of X and quantity demanded of X. As a result of a change in price of X, if it falls, demand will increase. If price rises, demand will fall. So these are movements on the same demand curve. So students, please understand कि हमारा concept इसमें है कि concept है change in quantity demanded. और ये क्यों होता है? ये होता है प्राइस के चेंज की वजह से। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की बढ़ जाती है। सो प्लीज़ आई विल रीड इट आउट टू यू। व्हेन चेंज, दैट इज़ राइज और फॉल in demand for a commodity is caused by a change in price of the commodity. It shows specific demand of the commodity purchased against its special price. It is expressed in the form of either extension or contraction. तो impact क्या होता है? दो movements होंगी, एक होगी extension या expansion। अब उसको एक्सपेंशन पहले बोलते थे, अब एक्सटेंशन ही वर्ड यूज़ किया जाता है, और दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। पहले हम समझते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। डी डी इज़ द ओरिजिनल डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स। इस कमोडिटी एक्स का ओरिजिनल प्राइस हमने रखा है ओ पी और क्वांटिटी डिमांडेड रखी है ओ क्यू, और पर्सन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ पॉइंट ई। जब प्राइस बढ़ता है ओ पी 1 पे जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड श्रिंक हो जाती है। सो दिस इज श्रिंकिंग ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। So when price rises to OP1, the quantity demanded shrinks from OQ to OQ1. So price rises and there is a leftward shift in demand for commodity X. This is contraction, जो घट जाती है डिमांड कमोडिटी X की, क्योंकि उसका प्राइस X अब बढ़ गया है। अब राइटवर्ड साइड पे जो मूवमेंट होते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंशन। जब भी प्राइस गिरता है कमोडिटी का तो कंज्यूमर के पास अब ज़्यादा वो परचेजिंग पावर आ जाती है उसी पैसे से, अब वो ज़्यादा डिमांड करता है। एट दिस विद अ फॉल इन द प्राइस, अब प्राइस गिर गया है OP2 पे, अब इस प्राइस OP2 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ के फ्रॉम OQ जो ओरिजिनल थी OQ2 पे चली गई है। तो QQ2 इज़ द इंक्रीज or expansion in the quantity demanded because of a fall in the price from OP to OP2. तो ये हमारी rightward shift है on the same demand curve, क्योंकि price of the commodity गिर गई है। leftward shift पे contraction, rightward shift पे expansion। अब हम आते हैं दूसरे concept पे, that is changes in demand। changes in demand क्यों होता है? हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी को नहीं लेते, हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रखते हैं, पर हम मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में इसमें बात करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। और ये क्यों होता है? प्राइस तो सेम रहा उस कमोडिटी का OP, पर देयर आर चेंजेस इन अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड।
जो बाकी के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, जैसे कि रिलेटेड गुड्स हैं, आप कमोडिटी अगर एक्स कमोडिटी एप्पल्स की है तो रिलेटेड गुड्स विल बी अदर फ्रूट्स, इट कैन बी ऑरेंजेस, इट कैन बी other products that a consumer or other these things fruits the consumer prefers. So related goods are the substitutes that he can take except the commodity under question. So price उस commodity का same है, पर अगर prices of related goods गिर गए हैं तो या बढ़ गए हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उस डिमांड कर्व का। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कब होता है? जब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ गए हैं। अब उसके कंज्यूमर कहता है कि वो जो रिलेटेड गुड मैं ख़रीदता था वो क्योंकि महंगा हो गया है तो उसके लिए ज़्यादा समझदारी होगी कि वो इसी प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीद ले क्योंकि इसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। एट द सेम प्राइस ओरिजिनली एट OP उसकी डिमांड थी OQ, अब सेम प्राइस OP पे इस कंज्यूमर की डिमांड हो गई है OQ1. QQ1 is the increase in the quantity demanded by the consumer because prices of related goods have become more expensive. Hence, there is a rightward shift of the entire demand curve. At the same price OP, now the consumer's demand is OQ1 for this particular commodity. Similarly, एक leftward shift of the demand curve भी हुई है. Product same है, पर क्योंकि prices of related goods have become more expensive, have become less expensive, and therefore अब वो इतना ज़्यादा इस commodity को नहीं खरीदेगा, वो इसको कम खरीदेगा, वो दूसरी commodity जो कि अब cheaper है उसको खरीदने की कोशिश करेगा। तो पहले वो खरीदता था आपका ई प्रोडक्ट तक या OQ तक, अब वो खरीदेगा OQ2 at the same price OP. This consumer or the consumers will buy less of this product. Earlier he was demanding OQ, now he will demand OQ2 of this commodity. So there is a leftward shift of the entire demand curve because the prices of related goods or because of the taste and change in the taste and preferences of the consumers or because of the income of the consumer has changed. So these are the factors that affect demand except the price of the product. No change in price, but either prices of related goods or income of the consumer or taste and preferences of the consumer have changed. Therefore, the entire demand curve may shift to the right or shift leftwards. I hope the concept of changes in demand is clear to you. This occurs, changes in demand occur करता है जब कुछ अदर फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे इनकम प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं या इनकम ऑफ द कंज्यूमर है या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं या कोई और अदर प्रोडक्ट और कोई फैक्टर हो, उसकी चेंज से ये मूवमेंट्स होती हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, इसको देखिए ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के क्लियर हो जाएं. थैंक यू.